तो हम साफ रख लेंगे। क्या करेंगे आप जब वो ऐसा उल्टा सुल्टा कुछ व्यवहार करेंगे, काम नहीं करेंगे, कहना नहीं मानेंगे, फिर कैसे साफ रखेंगे उस टाइम पर हम? कृतज्ञता का भाव रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं आज कोई कुछ भी करो मेरे को मेरा साफ रखना है। जैसे कि सफेद कपड़ा पहन लिया, एक साइड कोने पे बैठ गए, भाई मैं आज कोई काम नहीं करने वाला हूँ, आज मुझको इसको साफ रखना है। नहीं, काम करना, परिवार को संभालना, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों का ध्यान रखना, बाहर जाना, अनजान लोगों से भी मिलना, सब कुछ करना, जीवन में आई हुई मुश्किलों का भी सामना करना, लेकिन इसको साफ रखना। क्या करेंगे उसके लिए? कृतज्ञता का भाव रखेंगे। कृतज्ञता का, धन्यवाद का भाव रखेंगे। ग्रेटिट्यूड। परिस्थिति आएगी उसमें मन को साफ रखना अपनी सोच से। अभी अभी किसी ने कुछ गलत किया और जैसे उसने गलत किया, दाग किस पर लगा? पहले स्वयं पर। जैसे उसने गलत किया, दाग किस पर लगा? पहले जिसने वो किया। ठीक है, जिसने वो किया उस पर दाग लगा। हम पर दाग किसकी वजह से लगा? हम पर दाग उसके व्यवहार की वजह से नहीं लगता। एक चीज पक्की कर लो, हम पर व्यवहार हमारे पर दाग उसके व्यवहार की वजह से नहीं लगता। ये वो है, ये हम हैं। जब वो ऐसा व्यवहार करते हैं तो दाग किस पर लग रहा है? उन पर लग रहा है। पक्का हो गया ये? किस पर दाग लग रहा है? उन पर लग रहा है। उनके व्यवहार से मेरे मन पर दाग नहीं आएगा। उनके व्यवहार से किसके मन पर दाग आएगा? उनके। मेरे मन पर दाग कब आएगा? हम उनके व्यवहार के बारे में कैसा सोचेंगे वैसा। तो पावर किसके हाथ में है? इसका मतलब दुनिया में लोग कुछ भी करें, हम उनको राय दे सकते हैं, हम उनको शिक्षा दे सकते हैं, हम उनको डायरेक्शन भी दे सकते हैं, हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन सब कुछ करते हुए यहाँ कैसा रखना है? साफ। मतलब फॉर एग्जाम्पल, ये फूल अभी ऐसे हैं, सपोज मुझको ये ठीक नहीं लग रहे कैसे पड़े हैं, ठीक है, तो मुझको इनको ठीक करना है। कहाँ ठीक करना है? यहाँ ठीक करना है। लेकिन यहाँ ठीक करते हुए अगर मैंने साथ साथ सोचा कैसे रखे हैं, इतना भी नहीं पता चलता कैसे रखना है, आधे इधर गिर रहे हैं, आधे उधर गिर रहे हैं, आधे सूखे पड़े हैं, आधे ये ठीक कर रहे हैं, बाहर ठीक कर रहे हैं, और अंदर क्या होता जा रहा है? दाग पे दाग पे दाग पे दाग पे दाग। इसलिए बचपन से एक चीज सीखी थी, सब कुछ करते हुए सिर्फ उसको याद करते रहो। तो अब आप सोचो, परमात्मा को याद करते करते इन फूलों को ठीक रख रहे हैं, तो कोई दाग लगेगा? नहीं लगेगा। कोई दाग लगेगा इधर? नहीं लगेगा। लेकिन इन फूलों के बारे में परचिंतन करते हुए इन फूलों को ठीक कर रहे हैं, तो दाग लगेगा? काम ठीक हो जाएगा। सारा दिन जीवन में क्या हो रहा है? काम ठीक हो जाता है, लेकिन खुशी घट जाती है। ठीक काम करते हुए भी खुशी घटती है। क्यों खुशी घटती? क्योंकि उस काम को ठीक करते हुए यहाँ बहुत सारा परचिंतन किया। ऐसे कौन करता है? कितना भी समझाओ आता नहीं है, पता नहीं चलता, बोला था ऐसे नहीं करना। दाग पे दाग पे दाग पे दाग, 5 मिनट दाग दाग दाग, 5 मिनट के बाद टेबल परफेक्ट। लेकिन मन की स्थिति पे दाग, उसके बाद अगला काम, उसके बाद अगला व्यक्ति। जैसे कभी कभी सुबह सुबह सब लोग घर से निकल कर गए, घर में सब कुछ बिखेर बिखेर के चले गए, फिर घर में बैठी हुई बहनों को क्या करना है? घर को ठीक करना है। 1 घंटे के बाद आओगे तो घर परफेक्ट दिखाई देगा, लेकिन वो घर को परफेक्ट करते हुए यहाँ क्या चल रहा था समझ नहीं आता। जिसको देखो फेंक कर चला जाता है, बस एक मैं ही बैठी हूँ ना सबका उठाने के लिए, और तो किसी को कुछ करना नहीं होता, बस आए खाए चले गए, एक मैं ही हूँ। तो बाहर थोड़ी देर के बाद घर एकदम सुंदर दिखाई देगा, एक भी दाग नहीं होगा उस घर के अंदर 1 घंटे के बाद, लेकिन यहाँ बहुत सारे दाग भर जाएंगे, क्योंकि हमने लगा कि हमारा कर्तव्य है घर को सुंदर रखना।
हमने इसको अपने कर्म की लिस्ट पर रखा ही नहीं था कभी कि मुझे यहाँ साफ रखना है। आज वो हमारी लिस्ट पर होगा। काम करेंगे, काम करवाएंगे, काम ठीक करेंगे, यहाँ साफ रहेगा। और कभी कभी तो कोई ऐसी चीज़ भी आएगी जो हम ठीक नहीं कर सकते, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, हम ठीक नहीं कर सकते हैं इसको, फिर भी दाग नहीं लगेगा। आज तो सिर्फ हमारे आसपास की बातों के बारे में दाग नहीं लगता है। फ़ोन लेके बैठ जाओ, इसने ये किया, इसने ये किया, दुनिया में ये हुआ, आज वो हुआ। अब तो दाग हम अनजान लोगों के कर्मों को देख देख के भी लगा रहे हैं। लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे? हाँ। तो आज पूरा दिन मन वाइट, साफ, स्वच्छ। अब कौन रेडी है जिम्मेवारी लेने के लिए कि साफ रखना है? फिर सारा दिन सोचेंगे क्या एग्जैक्टली आज पूरा दिन करेंगे क्या आज? जब हम दाग वाली सोच क्रिएट करते हैं ना, तो मन बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि जब नेगेटिव थिंकिंग होगी, ऐसा क्यों, ऐसे कैसे, ये कैसे, वो कैसे, वो कैसे, तो मन बहुत ज़्यादा बोलता है। इसीलिए आजकल बहुत ज़्यादा लोगों की ये शिकायत है कि मन सोचना बंद नहीं करता। किस किस को ऐसा लगता है मन सोचना बंद नहीं करता? ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, और ज़्यादा सोचने से सर भारी होता है। फिर सर भारी होता है तो चाय कॉफ़ी पीते हैं, फिर चाय कॉफ़ी से काम नहीं होता तो और चीज़ें पीते रहते हैं। इससे तो खुशी आए, किसी चीज़ से तो आए। खुशी हेल्दी है, खुशी फॉर फ्री है, खुशी के लिए कहीं जाना नहीं है, खुशी के लिए कुछ खरीदना नहीं है, सिर्फ मन को कैसे रखना है? साफ। अब ये बताइए, ये फूल सारे गलत इधर उधर पड़े हुए हैं, इसको ठीक करना है, लेकिन इसको ठीक करते हुए इसको साफ रखना है। उसके लिए यहाँ क्या सोचेंगे फिर? उसके लिए फिर क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? सिंपल काम है ना, ये तो छोटू सा काम है, एकदम बड़ा कुछ नहीं है। इसको ठीक कर रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं, यहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं। यहाँ क्या करें तब तक? धन्यवाद का भाव रखते हुए करें। और बताओ, क्योंकि साफ नहीं अगर रखा तो मैल तो अपने आप लग जाएगी। हाँ जी, कि इतने सारे सुंदर फूल हमारे पास आए, वेरी गुड। तो हर एक ने अपना अपना ढूंढना शुरू करना है। हर एक को अपना अपना ढूंढना शुरू करना है कि मैंने ऐसी परिस्थिति में कैसा सोचना है, लेकिन मेरी सोच वो होगी जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और पीछे का दरवाज़ा बंद करते ना, हॉल में जगह नहीं है। अब बंद कर दीजिएगा उस दरवाजे को। सोच मेरी ऐसी होगी जिससे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इवन अगर किसी ने गलती की है, इवन अगर किसी ने गलती की है, तो हम उसको सफाई यहाँ करते हुए उसको भी दुआएं देते जाएं, उसको भी दुआएं देते जाएं। हम कहते काम ही ठीक नहीं करते, इसकी जगह काम करते हुए उनका साथ में ये दुआ देते जाएं कि ये शक्तिशाली आत्मा अपना हर काम बहुत अच्छा करती है, अपना हर काम एक्यूरेट करती है। तो यहाँ भी ठीक होता जाएगा, वहाँ भी ठीक होता जाएगा जहाँ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अगर हम उनके लिए सोचते रहेंगे ये कुछ भी ठीक नहीं करते, ये कुछ भी ठीक नहीं करते, इतना समझाओ तो भी ठीक नहीं करते, तो आप ये ठीक कर देंगे, यहाँ दाग लगा देंगे, लेकिन जहाँ ऑलरेडी पहले दाग लगा हुआ है ठीक काम नहीं करने का, वहाँ के दाग और बढ़ा देंगे। तो परफेक्शन, हर काम परफेक्ट होना चाहिए। ये जो परफेक्शन है, ये संस्कार बहुत अच्छा है, लेकिन ये सिर्फ बाहर नहीं, यहाँ अंदर रहना चाहिए। और ये करते हुए मेरे कर्म की क्वालिटी क्या होती गई? कर्म वो नहीं है जो दिखाई देता है। हम कहते मैंने आज घर साफ कर दिया, मैंने अपना काम आज ठीक कर दिया, वो प्रॉब्लम आई थी मैंने उसको भी ठीक कर दिया, तो हमें लगता है मेरा कर्म बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि मैंने सब कुछ को बहुत अच्छा ठीक कर दिया।
कर्म वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, कर्म वो है जो अंदर यहाँ चल रहा है। अगर हमारे सही कर्म चल रहे होते, हमें सुबह सुबह खुशी के बारे में बात करने के लिए मिलना नहीं पड़ेगा। हम सारा दिन नेचुरल रूप से खुश रहेंगे। अभी तो हम सिर्फ तब खुश होते हैं जब कुछ ठीक होता है, कुछ काम हो जाता है, हम कहते हैं आज हम बड़े खुश हैं, थोड़ी देर के बाद फिनिश्ड। तो अटेंशन सारा दिन किस पर रखना है, कहाँ रखना है अटेंशन? और जब यहाँ अटेंशन रखते रहेंगे तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा। एक बार किसी ने दादी जी से पूछा, जो हमारे बड़े हैं, दादी सारा दिन अटेंशन कैसे रख सकते हैं मन के ऊपर? तो दादी ने उनको देखकर बड़े प्यार से कहा, तुम सारा दिन टेंशन रख सकते, तुम सारा दिन अटेंशन नहीं रख सकता, ऐसा कैसा भाई है भाई? क्योंकि सारा दिन टेंशन तो रखी हुई है हमने ऊपर। कहते टेंशन रख सकता है, अटेंशन नहीं रख सकता। अटेंशन मतलब ऐसा नहीं है, सीरियस नहीं हो जाते, ऑटोमेटिकली ध्यान जाने लगता है उस तरफ। जैसे किसी को घर की सफाई का ध्यान है, किसी को नहीं है। जिसको है उसको बार बार ध्यान जाएगा, ये ठीक नहीं है, इधर धूल आ गई है, क्योंकि उसने यहाँ फिट किया है कि मुझे उस घर को साफ रखना है। किसी को अपने शरीर के ऊपर ध्यान है, थोड़ा कुछ होगा जाएंगे उसको ठीक करेंगे, थोड़ा कुछ होगा उधर ठीक करेंगे। किसी को नहीं ध्यान है तो उसका कुछ भी हो रहा है, उसको उसका ध्यान नहीं है। सिर्फ हमने उसको प्रायोरिटी पे रखा या प्रायोरिटी पे नहीं रखा, सारी चीज़ उस पर डिपेंडेंट है। तो खुश रहने के लिए सारा दिन अटेंशन सिर्फ क्या रखना है कि मेरा हर कर्म सही होना चाहिए, क्योंकि मेरा कर्म मेरा क्या बनाता है? मेरा कर्म मेरा क्या बनाता है? बोलिए अच्छे से, मेरा कर्म मेरा क्या बनाता है? चरित्र। दूसरे का कर्म मेरा भाग्य नहीं बनाता। दूसरे का कर्म ना मेरा भाग्य बना सकता है, दूसरे का कर्म ना मेरा भाग्य बिगाड़ सकता है। मेरा भाग्य सिर्फ कौन बिगाड़ता है? मेरा कर्म। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मेरा कर्म सिर्फ इस शरीर में नहीं चल रहा मेरे साथ। एक सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरे साथ क्या जाएगा? एक सेकेंड में आत्मा शरीर छोड़ेंगे। हम में से कौन कौन शरीर छोड़ने वाला है? हाथ उठाओ, किसको पक्का है हम शरीर छोड़ेंगे? अच्छे से हाथ उठाओ। हाँ, पक्का है ना? हमेशा याद रखना है। कब छोड़ेंगे? कब छोड़ेंगे? पता नहीं, बताइए, वर्ड क्या है? कब छोड़ेंगे? अगले पल में। हाँ, मरेंगे वो तो पता है लेकिन वो कब होने वाला है? अचानक। वो शब्द है अचानक। अचानक। कुछ साल पहले तक हम नहीं कहते थे अचानक, हम कहते थे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मैं यंग हूँ, अभी कौन जाता हूँ मैं। बोलते ना अभी थोड़ा जा रहा हूँ मैं, कितना कॉन्फिडेंस से हम कहते थे अभी थोड़ी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो युग वो था। लेकिन अब युग बदल गया। अब का युग कैसा है? अचानक। अब का युग कैसा है? अचानक। कभी भी कोई भी आत्मा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके शरीर की आयु कितनी है, अचानक कभी भी कोई भी एक सेकंड में शरीर छोड़ देगा। रात को सोए, सुबह नहीं उठे, कब साफ करेंगे? क्या बात है। कब साफ करेंगे? अभी। अब अगर मैंने शरीर छोड़ने से पहले साफ नहीं किया, एक होता है ना, मुझे पता है सुबह से पहले मुझे घर को साफ करना है, तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं ना, सुबह 1 घंटा पहले उठ के मैं फटाफट साफ कर दूंगी सारा कुछ। लेकिन इसमें मुझे पता ही नहीं है कि कब होने वाला है वो मिनट, वो सेकंड, जब मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ देना है। वो अभी भी हो सकता है, 1 मिनट बाद हो सकता है। साफ कब करेंगे? इतने सारे दाग लगे हुए हैं, साफ कब करेंगे? किसी की बात पकड़ के रखी हुई है, किसी को क्षमा नहीं किया हुआ, किसी से माफ़ी नहीं मांगी हुई है, किसी के बारे में कुछ कुछ सोच के यहाँ पकड़ के रखा हुआ है। और 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। अभी इधर उंगली रखो। 1 सेकेंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी। क्या होगा? इस शरीर से निकल के बाहर ऐसे, और मेरे साथ क्या जा रहा है? यहाँ से देखो पीछे मुड़कर, क्या क्या पीछे रहा? क्या क्या पीछे रहा? कर्म पीछे नहीं रहते, कर्म साथ जाते हैं। पीछे क्या रहा?
शरीर लिस्ट बनाते हैं। पीछे क्या रहा? शरीर और अच्छा पैसा। ओ हाँ पैसा, मैं बोलने वाली थी लोग, रिश्ते पैसा, यस। और परिवार और काम और मकान और सब कुछ। अब सिर्फ इस सीन को देख लो। ये फूल जिनके बारे में मैं सोच रही थी, ये फूल पीछे रह जाएंगे। जिसने उनको गलत तरीके से रखा था वो भी पीछे रह जाएगा। लेकिन उनके बारे में मैंने कैसा सोचा था, वो साथ जाएगा। बोलिए, वो मेरे साथ जाएगा। तो मुझे ज्यादा ध्यान किस पे रखना चाहिए? फूल ठीक रहे या मन ठीक रहे? बहुत और अगर मन ठीक रहेगा तो फूल तो अपने आप ही हम ठीक कर ही लेंगे। लेकिन हमने सोचा नहीं, मेरा काम है फूल ठीक करना, मन का क्या सोचना, उसमें क्या देखने का है। हमेशा खुशी अभी भी इसको साफ रखने में है, और 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, मेरे कर्म और संस्कार मेरे साथ जाएंगे, मैं जाके गर्भ में प्रवेश करूंगी, कुछ महीनों के बाद बच्चा पैदा होगा, अगले दिन पंडित जी जन्म पत्री बना के दे देंगे, और उस जन्म पत्री में उस बच्चे का पूरा भाग्य लिख देंगे, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, पूरी लिख देंगे। अभी वो बच्चे ने कोई कर्म नहीं किया, पंडित जी पूरी जन्म पत्री लिख देंगे। किस आधार पर लिखेंगे? किस आधार पर लिखेंगे? पूर्ण कर्म। क्योंकि वो जन्म पत्री उस बच्चे की नहीं है, वो जन्म पत्री उस छोटे से शरीर में प्रवेश की हुई आत्मा की जन्म पत्री है। और वो आत्मा तो बहुत सारे कर्म करके आई है, बहुत सारे कर्म करके आई है, सिर्फ एक शरीर में नहीं, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले, उससे भी पहले। तो हम इतने से फूलों के पीछे क्या कर रहे हैं? अभी की खुशी भी गई, और वो दाग और गांठें मेरे साथ गई, वो घाव मेरे साथ गए। और फिर जब पंडित जी जन्म पत्री बनाएंगे, वो कहेंगे हाँ ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, लेकिन यहाँ है ना भारी है, फिर यहाँ है ना भारी है। ये सारा भारी भारी जो जन्म पत्री में आता है, वो कौन से भारी की वजह से आया? वो कौन से भारी की वजह से आया जन्म पत्री में सारा कुछ? जब हम यहाँ भारी होते हैं ना, मतलब आपके जन्म पत्री में भारी आ गया। इसीलिए यहाँ सारा दिन कैसे रहना है? यहाँ सारा दिन कैसे रहना है? इवन जो आपका परिवार है, वो भी अगर कुछ बहुत ज़्यादा भी कुछ कर रहा है ना, सबका ध्यान रखें, सबकी बहुत सेवा करें, सबके लिए मेहनत करें, लेकिन हर समय याद रखें, यात्रा मेरी अकेले की है। बहुत बढ़िया। यात्रा ये मेरे अकेले की है, मैं भूल गया है बुला। यहाँ जब मैं आत्मा इस परिवार में आई थी, तो एक बहुत बड़ा परिवार पीछे छोड़कर आई थी मैं। मुझे याद है वो कौन थे? नहीं याद है। लेकिन उनके साथ मैंने क्या व्यवहार किया, उनके बारे में मैंने कैसे सोचा, उनके बारे में कितनी चिंता की, उनके बारे में कितना डरे, वो अपने साथ लेकर आए। तो सबका ध्यान रखें, सबकी सेवा करें, लेकिन क्योंकि आपके घर में जितने लोग रहते हैं, जैसे सपोज हर एक के घर में 4 लोग रह रहे हैं, तो 4 रिश्ते नहीं रह रहे, 4 आत्माएं उस घर में रह रही हैं। इसको विजुअलाइज करना है। मेरे घर में 4 सोल्स रहती हैं, 4 आत्माएं। अब चारों लंबी लंबी यात्रा से आए हैं, इसका मतलब चारों अपने साथ बहुत सारे क्या लेकर आए हैं? कर्म। बोलिए, क्या लेकर आए हैं? कर्म और संस्कार लेकर आए हैं। अब आपने इस शरीर में आने के बाद उनको सब कुछ बेस्ट दिया है, उनको पढ़ाया, उनको बेस्ट स्कूल, उनको बेस्ट साधन, सब कुछ दिया। तो आपने सोचा मेरे बच्चे का जीवन तो बेस्ट, लेकिन वो आपका बच्चा सिर्फ ये थोड़े टाइम के लिए है। उससे पहले वो कहाँ था? उससे पहले वो एक और शरीर में था। आपको आइडिया है वो उस शरीर में क्या कर्म करके आए हैं? आइडिया है? नहीं पता है। उस कर्मों के हिसाब से उस बच्चे के सामने अचानक कोई भी बात आके खड़ी हो सकती है। आज आ सकती है कि नहीं आ सकती है? आ सकती है, नहीं आ सकती है?
बोलो बोलो, हिम्मत करो। ये सत्यता है, इसके लिए तैयार होना चाहिए और इसके लिए शक्तिशाली बनना चाहिए। सिर्फ बाहर सब कुछ परफेक्ट 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 दे के बच्चों की जीवन परफेक्ट नहीं बनेगी। हमने कहा मैंने तो उसको सब कुछ अच्छा दे दिया, अब इसकी जीवन तो परफेक्ट है। नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो आत्मा है। अलग अलग कर्म करके आए हैं, एक जन्म में नहीं अनेक जन्मों के कर्म हमारे साथ हिसाब किताब चलते हैं। और अचानक कोई भी बात सामने आकर खड़ी हो जाएगी। होती है या नहीं होती ऐसे? हाथ उठाओ, बातें आती हैं कि नहीं अचानक ऐसे? सब कुछ ठीक ठाक अचानक, सब कुछ ठीक ठाक अचानक। कल ही मैं पढ़ रही थी, किसी ने मुझे भेजा, एक यंग पुलिस ऑफिसर, आप सबने पढ़ा होगा, कल के न्यूज़ में आया। सोचो, एक माता पिता ने पूरी जीवन कितनी मेहनत करके एक बच्चे को एक पुलिस ऑफिसर बनाया। वो बच्चा कितना खुश होगा आज वो देश की सेवा में पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी पोस्टिंग पर पहले दिन जा रहा है। विजुअलाइज करो मन की स्थिति। पहले दिन आप अपने शहर में, नए शहर में पोस्टिंग पर जा रहे हो, और हुआ तो सिर्फ क्या हुआ, गाड़ी का टायर बर्स्ट। सिर्फ एक गाड़ी का टायर बर्स्ट हुआ, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया। ये है क्यों? इसमें ये नहीं कि उसने कोई गलत कर्म किया था, उस आत्मा की जर्नी उस शरीर में उतने ही वर्षों के लिए थी, और जब वो क्षण आएगा उस आत्मा ने वो शरीर को छोड़ देना है। लेकिन साथ में क्या जा रहा है? अब जो माता पिता है जिन्होंने इतनी मेहनत की, उसको उतना बनाया, क्या वो इस क्षण के लिए तैयार थे मन की स्थिति में? नहीं। क्या हम तैयार हो सकते हैं कभी ऐसी कोई बात के लिए? हो सकते हैं। होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। इसका मतलब ही नहीं कुछ होने वाला है, नहीं। इसका जस्ट मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं ना कि सब परफेक्ट, ऐसा नहीं होता है। जो हमें परफेक्ट न भी लगे, वो उस आत्मा की डेस्टिनी, वो जो आत्मा जिसने शरीर छोड़ा ना, उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है। उसका टाइमिंग था कि उसने इस कॉस्ट्यूम में इतने साल के लिए आना है, ये इसके बाद उस आत्मा ने शरीर छोड़ना, उसका कुछ अलग नया रोल बहुत सेट है ऑलरेडी। लेकिन जो पीछे रह जाता है उसके पास उसको सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, वो शक्ति तो क्रिएट ही नहीं की, क्योंकि पूरा जीवन तो सिर्फ इस पे ही ध्यान रख रहे थे कि मुझे बाहर सब कुछ ठीक करना है, और परिस्थिति अचानक आएगी। और परिस्थिति जब अचानक आएगी तो उस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है। तो आज शक्ति हमें भी चाहिए, और शक्ति हमें उनको देनी भी है। आपको लगे आपने अपने बच्चों को बेस्ट घर दे दिया, बेस्ट स्कूल दे दिया, बेस्ट पढ़ाई कर दी, उनको वो बना दिया, तो आपका रोल बेस्ट हो गया? नहीं। वो आत्मा है, अलग अलग कर्म करके आए हैं। हिसाब किताब किसी भी आत्मा के सामने एक सेकंड में आके सामने खड़ा हो जाता है। कोविड कैसे आया? अचानक आया ना, अचानक आया, और इतने लोगों के भाग्य पर असर आ गया। अचानक आती है बातें, अचानक। लेकिन अचानक आएगी बात, तो उस बात को फेस करने की क्या चाहिए हमारे पास? क्या चाहिए? शक्ति। लेकिन उस बात को फेस करने की शक्ति कैसे आएगी? अगर इसको हमेशा कैसे रखा होगा? शक्तिशाली। वाइट रखना मतलब बेदाग रखना, मतलब शक्तिशाली बने। दाग पे दाग होगा तो शक्ति क्या हो जाएगी? तो अचानक हमारे सामने कोई बात आ सकती है, अचानक हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के सामने अचानक कोई बात। आपका बच्चा बहुत पढ़ता है, उसको पक्का पता है कि वो उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिलनी ही है, फिक्स्ड है। सब लोग कह रहे हैं इसको तो मिलनी है, इसको तो मिलनी है, इसको तो मिलनी ही है। अचानक नहीं मिलती, अचानक पेपर वाले दिन ही बीमार हो जाता है। अब उस बात को फेस करने की शक्ति सिर्फ आपको अपने लिए नहीं चाहिए, आपको उसको शक्तिशाली बनाने के लिए इस समय डबल शक्ति चाहिए। लेकिन हमने कहा
अगर सब कुछ बाहर परफेक्ट होगा तो हम खुश, अगर बाहर परफेक्ट नहीं होगा तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? इसलिए आज से जीवन का ये लक्ष्य बनाएं, सब काम अच्छे करने हैं, कर ही रहे हैं, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, साथ साथ अटेंशन कि जीवन बाहर की चीज़ों से नहीं चलता है। जीवन आने वाली किसी भी बात में मन की स्थिति कैसी होगी उस पर जीवन निर्भर है। किस पर निर्भर है? किस मन पर की। निर्भर है? यहाँ। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बातों में ही मन की स्थिति को हिला देंगे तो कोई बड़ी बात आएगी तो? और जितनी मन की शक्ति कम होती है ना, बड़ी बात भी और बड़ी लगती है, और जितनी मन की शक्ति ज़्यादा होती है बड़ी बात छोटी लगती है। जैसे हम कहते हैं ना एक दूसरे को, राई का पहाड़ बना दिया तुमने, तो बोलते हैं कि नहीं? है कहावत, क्या बना दिया? राई का पहाड़ बना दिया। किसने बनाया राई का पहाड़? जिसकी शक्ति कम थी तो उसको वो बात बहुत बड़ी लगती है। परमात्मा कहते हैं आप पहाड़ का राई बनाओ। क्या बनाओ? पहाड़ को राई बनाओ। फिर कहते राई भी बहुत हार्ड होती है थोड़ी सी, फिर राई को रुई बनाओ और फूंक मार के उड़ा दो। ऐसे शक्तिशाली आत्मा होती है। कैसे होती है शक्तिशाली आत्मा? राई को तो आज से ये एक और प्रैक्टिस, हर बात को ना छोटा करें, छोटा करें। ये हो गया, पता है क्या हुआ, पता है, छोटा बस हुआ, कर लेंगे ठीक। प्रैक्टिस करनी है। पहले तो छोटी बातों को छोटा करो, छोटी बातों को छोटा करेंगे, छोटा करते करते शक्ति आएगी, थोड़ी बड़ी बात को भी छोटा करेंगे और उसके बाद पहाड़ को भी राई बनाकर, रुई बनाकर फूंक देंगे। आने वाला समय आसान नहीं है, ये पक्की बात है। आने वाला समय आसान नहीं है। आसान मतलब बाहर आसान नहीं है, लेकिन यहाँ जिसने ध्यान रख लिया वो सहजता से क्रॉस करेगा सब कुछ। किस किस को लगता है हमें अपने बच्चों को शक्ति देनी है? आपको लग रहा है उनमें आपसे कम शक्ति है? आंतरिक शक्ति यहाँ की है या नहीं है? है ना? जल्दी जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, जल्दी जल्दी कोई गुस्सा कर रहा है, जल्दी जल्दी मुरझा जाते हैं, जल्दी जल्दी निराश हो जाते हैं। ये सब शक्ति कम की निशानी है और उसका बहुत बड़ा कारण है उनके पास पड़ा हुआ फ़ोन। लेकिन अब हम उनसे फ़ोन तो नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम उनको शक्ति दें। तो सबसे पहले आज पक्का करें कि मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। बोलिए, मैं अपने घर का शक्ति स्तंभ हूँ। मेरी कर्तव्य, मेरी जिम्मेवारी है इस घर में शक्ति लाना। मेरी जिम्मेवारी है इन सबको शक्ति देना। जैसे हम जिम्मेवारी बोलते हैं ना, मेरी जिम्मेवारी है इनको अच्छा खाना खिलाना। जिम्मेवारी है, क्योंकि अच्छा खाना खिलाएंगे तब वो स्वस्थ रहेंगे। फिर हम कहते हैं मेरी जिम्मेवारी है इस घर को चलाने के लिए धन लाना। जिम्मेवारी है, धन लाएंगे तभी ये घर चलेगा। लेकिन अब एक और जिम्मेवारी ऐड करनी पड़ेगी। मेरी जिम्मेवारी है इस घर में शक्ति लाना। कोई भी बात आ जाए हमारे घर में, मैं ऐसा रहूँगा बिल्कुल अचल अडोल स्थिर, और ऐसे रहकर मैं परिवार को क्या दूंगा? वो शक्ति दूंगा जिससे वो भी उस परिस्थिति को क्या करेंगे? सहज क्रॉस। एक बार मैं एक सेंटर पर गई थी तो वहाँ एक माता जी मिली, तो उसने बताया, सेंटर की दीदी ने बताया एक्चुअली उनके बारे में। तो उनका इतना सा बेटा स्कूल से ऐसे बाहर आ रहा था, वो उसको लेने वो गई हुई थी, कुछ हुआ और वो सडनली बस के सामने आ गया, उसके सामने दिखते हुए ऐसे, और वो बहुत एक्सीडेंट वैसा वाला था। वो उसको उठाकर ऑटो में लेकर हॉस्पिटल तक पहुंची। तो जब डॉक्टर आए तो मतलब जो देखा तो डॉक्टर ने कहा जल्दी करो, इसकी फैमिली को बताओ। तो उस बहन ने कहा मैं इसकी मदर हूँ। तो वो डॉक्टर उसको देख रहा था क्योंकि वो बिल्कुल एकदम स्थिर। वो बोला मुझे परमिशन चाहिए इसको ऑपरेट करने के लिए, आप इसकी कहते मैं इसकी माँ हूँ, आप तो मैं साइन करते। तो वो डॉक्टर कहते हैं कैसी माँ? एकदम स्थिर। और फिर सर्जरी कर रहे थे, लेकिन वो सर्जरी ठीक मतलब वो ठीक नहीं हो सकते थे। तो वो आत्मा ने शरीर छोड़ दिया उस बच्चे ने, इतना सा। तो वो डॉक्टर बाहर आया और जब डॉक्टर ने उसको बताया तो वो मदर बिल्कुल स्थिर, और वो बिल्कुल साइड पे जाकर बैठ गई चौकड़ी मारकर और परमात्मा को याद करने लगी। फिर तो वो डॉक्टर कहता है ये कैसी मदर है?
ये एकदम इतना स्थिर कैसे है ऐसे टाइम पर। तो फिर वो माँ ने उसको बताया, वो आत्मा ने ना अभी शरीर छोड़ा है, तो मुझे उसको बहुत सारी शक्तियों के साथ, दुआओं के साथ, प्यार के साथ, शुक्रिया के साथ उसको मुझे आगे भेजना है, क्योंकि अभी वो आगे जाने वाला है। बहुत ये होता है प्यार, ये होता है शक्ति। और ये शक्ति रोज की पढ़ाई और मेडिटेशन से जब इकट्ठी की हुई होती है ना, तो जब अचानक परिस्थिति आती है, उस समय आपके पास वो शक्ति रेडी है और वो ज्ञान भी रेडी है कि इस समय मुझे अपने बारे में नहीं सोचना है, इस समय मुझे किसके बारे में सोचना है, मुझे उसके बारे में सोचना है, क्योंकि उसकी नई जर्नी रेडी होने वाली है। इसको कहते हैं पावर। और ये शक्ति हर एक के पास है, ये शक्ति हर आत्मा के पास है, प्रोवाइडेड हम उस शक्ति को रोज क्या करेंगे, क्या करेंगे। तो फिर और यहाँ पर जितने भी भाई बहनें आते हैं ना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, उनकी रोज की पढ़ाई है हमारी, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। मालूम है शरीर छोड़ेंगे। दुनिया में कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं होता डेथ के लिए, हम रोज प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि जैसे याद आया आत्मा हो तो रोज ही प्रिपरेशन हो गई कि ये तो शरीर है, ये तो कभी भी छूट सकता है, मेरा भी, परिवार का भी, किसी का भी। और याद रहता है कि कोई भी अगर शरीर छोड़ेगा तो मुझे उसको बहुत बहुत शक्तिशाली वाइब्रेशंस के साथ आगे भेजना है। ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हमारी सेवा है उनको शक्ति देने की। लेकिन अगर हम ये नहीं करते हैं तो जब भी कोई बात आती है, हम बिल्कुल, क्योंकि हमने जीवन में शक्ति नहीं कमाई, हमने सिर्फ साधन और धन कमाया। तो साधन और धन कमाना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब बात आती है परिस्थिति, तो साधन और पैसा कुछ ज़्यादा कर नहीं पाता उस समय। उस समय क्या चाहिए, शक्ति। उस समय क्या चाहिए, शक्ति। कल आपके बच्चे का एग्जाम है और वो डर रहा है, बोलते मैं नहीं दे सकता कल एग्जाम, मेरे से नहीं हो रहा, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। पैसा कुछ काम करेगा उस टाइम, नहीं, पैसा कोई काम करेगा उस नहीं, टाइम, नहीं करे। साधन कोई काम करेंगे उस टाइम। उस समय क्या चाहिए, उस समय चाहिए कि पहले आपने नहीं घबराना, पहले आपने नहीं डरना, पहले आपने नहीं उसको गुस्सा करना। ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो कल एग्जाम नहीं देना, देखा क्या, कुछ भी नहीं, बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाओ, परमात्मा को याद करके मेडिटेशन जो रोज़ सीखी है वो करो, और उस आत्मा को शक्ति भेजते जाओ, भेजते जाओ, भेजते जाओ। फिर रसोई में जाओ, उसके लिए अच्छे से खाना बनाओ, उस खाने में भी अच्छे से भगवान को याद करते हुए शक्ति डालो, बोलिए खा ले, आधे घंटे के बाद पढ़ने बैठ जाना, और वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। क्योंकि हमने उसकी स्थिति के ऊपर हमने अपनी वाइब्रेशन से उसकी शक्ति को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। लेकिन जब हम तैयार नहीं होते इस बात के लिए, तो जैसे ही उस बच्चे ने कहना मैंने कल एग्जाम नहीं देना, आप देख लो आपको जो करना है, मैं नहीं दे सकता, तो वो तो परेशान है ही है, माता पिता तो क्या हो जाएंगे, माता पिता क्या हो जाएंगे, बोलिए बोलिए, माता पिता क्या हो जाएंगे, उससे ज़्यादा, मतलब वो तो नीचे गया ही वाइब्रेशन में, माता पिता किधर चले जाएंगे, हाथ रखिए जरा, दिखाना कहाँ जाते हैं। और वो नहीं, तो घबरा गया सडनली एग्जाम से पहले, तो वो तो डर गया, माता पिता भी डर गए, और वो कहाँ जाएंगे फिर, और नीचे, डर और जाएंगे। नीचे आए। और जब और नीचे डर जाएंगे तो इसको कौन सी एनर्जी मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, और नीचे। फिर तो कोई चांस ही नहीं है कल एग्जाम देने का। एग्जाम नहीं दिया प्रॉब्लम नहीं है, फिर से दे देंगे, लेकिन परिस्थिति को सामना करने का तरीका और शक्ति बच्चे को नहीं सिखाई। आज वो एक एग्जाम के लिए डरेगा, कल वो जीवन की बातों में डरेगा। तो ये शक्ति उनको कौन देगा, वो देनी है हमको। कैसे देंगे, पहले खुद सीख कर। कैसे देंगे, पहले खुद शक्ति बढ़ाकर। इस समय का जो युग चलने वाला है अभी, ये सिर्फ धन और पैसों से और साधनों से नहीं चलेगा। अभी वो वाला युग खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। अभी तो आपके पास धन होगा, साधन होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन मन परेशान होगा, मन परेशान होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें उस मन को ठीक नहीं कर सकेंगे। और ये क्यों होगा, क्योंकि हवा में सबके वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं हवा को। आपको पता है कोविड के बाद हवा बदली है सृष्टि की,
कोविड के बाद चिंता, दर्द, दुख ये बढ़ गया है, डर बढ़ गया है और उसका सबसे बड़ा असर बच्चों पर आया है। इसलिए कोविड के बाद डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ गया है, क्योंकि 2 साल पूरे विश्व में सब ने कहा कोविड है, डर तो लगेगा ही, कोविड है, चिंता तो होगी, सब ने की, अच्छे से की, अच्छे से की, अच्छे से की। कोविड खत्म हो गया, हवा अभी तक वैसे ही है। फिर उसके बाद कुछ ना कुछ और बातें आती गई, तो हवा तो जो कर रही है ना वो ऐसे ऐसे जा रही है। आपके जीवन में अब परिस्थिति आने की ज़रूरत नहीं है आपको डर और चिंता होने के लिए। सिर्फ दूसरों का डर और चिंता हवा में इतना डर और चिंता लाता है कि आपको बिना बात के डर और चिंता होने वाली है। अभी वो वाला युग है। कोविड के बाद हम इतने लोगों को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। कुछ हुआ तुम्हारी लाइफ में? नहीं। घर पे सब ठीक है? ठीक। स्कूल में सब ठीक है? ठीक। तो आपको क्या हुआ? मुझको पता नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि वो हवा से अफेक्ट हो रहे हैं। हवा तो वो वाला युग चला गया जहाँ वायुमंडल ठीक ठाक है, बस हमें अपना ध्यान रखना है। अभी वायुमंडल ही ठीक नहीं है और अभी और ठीक होने का चांस भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि कोई समय नहीं निकाल रहा अपने को ठीक करने के लिए। तो इसमें हम सिर्फ एक ही जने को ठीक कर सकते हैं। किसको? स्वयं को। किसको? तो अब हर घर में अगर 4 लोग हैं घर में, एक जना चाहिए जो अपनी वाइब्रेशन में यहाँ होना चाहिए। एक चाहिए, एक। वो एक जना बाकी सबका ध्यान रख लेगा। एक शक्ति स्तंभ चाहिए, एक दिया चाहिए हर घर के अंदर। तो कौन रेडी वो बनने के लिए? सब रेडी? समय निकालने के लिए रेडी? रेडी है समय निकालने के लिए? रेडी है। पिछले कुछ सालों में हमने क्या कहा? अपने लिए इधर के लिए टाइम नहीं है, मेरे को काम बहुत करना है। तो हमने अपनी शक्ति को क्या किया? निग्लेक्ट किया। और निग्लेक्ट किया तो वो क्या होती गई? घटती गई। और फिर फोन, टीवी ये सब आई गई, उससे और दूषित होती गई, उससे और दूषित होती गई। नया साल आने में कुछ ही दिन बचे हैं। फिर उस दिन सबको सुबह सुबह उठकर मैसेज भेजेंगे, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। फिर सबको दुआएं भेजेंगे, आपके जीवन में खुशी हो, सेहत हो, धन हो। दूसरों को दुआएं भेजते हैं। पिछले साल भी सबने एक दूसरे को भेजी थी, फिर भी खुशी नहीं बढ़ी इस साल के अंदर। फिर भी स्वास्थ्य बढ़ा नहीं है, घटा ही है, घटा है। तो इस साल सबको तो भेज ही देना 1 तारीख को। पहले सबसे पहले दुआ किसको दो? स्वयं को। सबसे पहले दुआ किसको दो? किसके जीवन में खुशी हो? स्वयं को। स्वयं को बोलो आपकी बाद में, पहले मैं। क्योंकि जब तक मेरे पास नहीं आएगी मैं आपको दे नहीं सकती। वो सिर्फ एक मैसेज है। और आजकल तो मैसेज भी नहीं दिखते, यहाँ से आते दूसरों को फॉरवर्ड कर देते, कुछ करते भी नहीं उसके लिए, दुआ देने के लिए। यहाँ से आया, अरे ये अच्छा, ये सबको भेज दो। ये एक ड्यूटी नहीं है जो पूरी करनी होती है। नहीं भेजो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 मिनट साइलेंस में बैठ के परमात्मा को याद करके सबको दुआएं भेज दो, उसमें ज़्यादा शक्ति है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज़्यादा शक्ति लोग आज भाव बड़े लिखते मैसेज थे। फॉरवर्ड करना, इसमें क्या है? द्वारका कुछ जी भी से नहीं। अचानक बने हमने ये तो सिर्फ एक, हाँ वो लोग क्या सोचेंगे मैंने विश नहीं किया, ये दुआ ये जाती है उसके साथ में। एक्चुअली वो क्या सोचेंगे, मैंने भेजा नहीं, अभी भेजो। तो ये कोई शक्ति बढ़ा नहीं रहा किसी का भी। तो इसलिए इस 1 महीने में पहले किसको दुआएं देना शुरू करें? स्वयं को। हाँ, रखो उंगली उनके ऊपर। किसको देनी है? हाँ, मेरे जीवन में खुशी हो, हेल्थ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, पावर हो, सब कुछ पहले मेरे जीवन में। जब तक मेरे पास नहीं आएगा मैं किसी को नहीं दे सकता। तब तक वो सिर्फ एक 4 लाइन का मैसेज है, वो सिर्फ एक कविता है, वो और कुछ नहीं है तब तक।